बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन की दुआ। इंसान को वालिदैन की दुआ कहाँ तक ले जाती है, इस कहानी में मुलाहिजा फरमाएं। अल्लाह ताला ने एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि समंदर के किनारे जाएं और कुदरत इलाही का तमाशा देखें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मुसाहिबीन के साथ तशरीफ ले गए, मगर इन्हें कोई ऐसी शय नजर नहीं आई। आपने एक जिन को हुक्म दिया कि समंदर में गोता लगाकर अंदर की खबर लाओ। अफरियत ने गोता लगाया मगर कुछ न पाया और वापिस आकर अर्ज किया, आए अल्लाह के नबी, मैंने गोता लगाया मगर समंदर की तह तक नहीं पहुंच सका और ना कोई शय दिखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे खूबी जिन को गोताखोरी का हुक्म फरमाया, मगर वो भी नामुराद वापिस आ गया, अगरचे ये इससे दोगुनी मुसाफहत तक अंदर गया था। अब आपने अपने वजीर आसिफ बिन बरकिया को समंदर में उतरने का हुक्म दिया। इन्होंने थोड़ी देर में एक सफेद काफूरी कबा लाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर किया, जिसमें 4 दरवाजे थे। एक दरवाजा मोती का, दूसरा याकूत का, तीसरा हीरे का और चौथा जमरूद का। चारों दरवाजे खुले होने के बावजूद अंदर समंदर के पानी का एक कतरा भी नहीं दाखिल हुआ था, हालांकि कबा समंदर की तह में था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुलाहिजा फरमाया कि इसके अंदर एक खूबसूरत नौजवान साफ सुथरे कपड़े पहने हुए नमाज में मशगूल है। आप कबा के अंदर तशरीफ ले गए और इससे सलाम करके दरियाफ्त फरमाया कि इस समंदर की तह में तुम कैसे पहुंच गए। इसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप माजूर थे और मेरी माँ नाबीना थी। मैंने इन दोनों की 70 साल तक खिदमत की। मेरी माँ का जब इंतकाल होने लगा तो उसने दुआ की, खुदावंदा अपनी ताअत में मेरे फर्जंद को उम्र दराज अता फरमा। इस तरह जब मेरे बाप का विसाल होने लगा तो इन्होंने दुआ की, परवरदिगार, मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत में लगा जहां शैतान का दखल ना हो सके। मैं अपने वालिद को दफन करके जब इस साहिल पर आया तो मुझे यह कबा नजर आया। इसकी खूबसूरती का मुशाहिदा करने के लिए मैं इसके अंदर चला गया। इतने में एक फरिश्ता वारिद हुआ और इसने कबा को समंदर की तह में उतार दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे दरियाफ्त किया, तुम किस जमाने में यहां आए? नौजवान ने जवाब दिया, मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि इसे 2000 साल हो गए हैं, मगर वह अब तक बिल्कुल जवान है और इसका बाल भी सफेद नहीं हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम वहां खाते क्या हो? नौजवान ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, एक सब्ज परिंदा रोजाना अपनी चोंच में सर बराबर की एक जर्द चीज लेकर आता है। मैं इसे खा लेता हूं और इसमें दुनिया की तमाम नेमतों का लुत्फ होता है। इससे मेरी भूख भी मिट जाती है और प्यास भी रफा हो जाती है। इसके अलावा गर्मी, सर्दी, नींद, सुस्ती और नामानूसी व वहशत, ये तमाम चीजें मुझसे दूर रहती हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम हमारे साथ बैठना चाहते हो या तुम्हें तुम्हारी जगह पहुंचा दिया जाए? उस नौजवान ने जवाब दिया, हुजूर, मुझे मेरी ही जगह भिजवा दें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजरत आसिफ बिन बरकिया को हुक्म फरमाया तो इन्होंने कबा उठाकर फिर समंदर की तह में पहुंचा दिया। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुखातिब करके फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम करे, देखो वालिदैन की दुआ कितनी मकबूल होती है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 4 चीजें जन्नत की तरफ बुलाती हैं। 1 मुसीबत को छुपाना, 2 छुपा कर सदका देना, 3 वालिदैन से नेकी करना और 4 बहुत ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने ये 4 काम किए अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। 1 जिसने यतीम को पनाह दी, 2 कमजोर पर रहम किया, 3 जिसने वालिदैन के साथ मेहरबानी की, 4 जिसने गुलामों के साथ शफकत की। रेफरेंस हादियात उश शिया, पेज 291।